बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एटम्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल्स एटम्स के ही मिलने से, एटम्स आयंस इनके मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस बनते हैं। अब ये जो कंबाइन करना है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड। यानी दिस कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन करना ही एक्चुअली इट्स अ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड का लफ्जी मतलब होता है जुड़ना। यानी आपस में एटम्स और आयंस किस तरह से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये हिस्ट्री एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत पुरानी है और ये 1704 में स्टार्ट हो गई थी, जब सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दी थी, अपनी एटॉमिक थ्योरी में आइजैक न्यूटन ने दी थी हमारे पास एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में ये बताया था कि एटम्स अट्रैक्ट करते हैं, एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से, ठीक है, किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था। उस वक्त भी इन्हें रीजन नहीं पता थी। उसके बाद 1916 में कौसल एंड लेविस ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि एटम्स कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं टू गेट द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, टू गेट द नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स दे वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो समहाउ नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं। ये जो कि बाद में हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्लियर हुआ था। ये दिस वाज द हिस्ट्री के एटम्स कंबाइन करते हैं। ये तो बहुत पहले से ही हमारे माइंड में आ गया था, लेकिन हमें रीज़न नहीं पता था कि क्यों ये एटम्स कंबाइन करते हैं और ये कैसे कंबाइन करते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी ये एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक पीरियड टेबल है, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। इसमें देखिए फर्स्ट टू ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल एंड दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इस साइड पर अगर हम देखें तो दिस, इस लाइन के अलावा दिस इज अ ब्लू लाइन इज द नोबल गैसेस, एंड उसके बाद ये जो है ये हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। हमने भी डिस्कस किया कि कौसल और लेविस ने कहा था कि एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं अपनी थ्योरीज में। उन्होंने कहा कि वो ये इन नोबल गैसों जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है और नोबल गैसेस को हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, जरा गौर करें। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फर्स्ट शेल कंप्लीट, नियॉन 10 तो सेकंड शेल कंप्लीट, आर्गन 18 तो थर्ड शेल भी कंप्लीट, ठीक है। इन नोबल गैसेस को हम नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल के मुताबिक इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटेड है। डुप्लेट रूल का मतलब है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और जो कि सिर्फ हीलियम पे अप्लाई होता है और हाइड्रोजन पे अप्लाई होता है। और उसके बाद ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल।
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नोबल गैसेस की तमाम नोबल गैसेस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब मुकम्मल है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। इसलिए ना तो ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही ये लेते हैं, यानी इन्हें जो स्टेबिलिटी चाहिए वो ऑलरेडी दे हैव। इसी वजह से हम नोबल गैसेस को स्टेबल कहते हैं और इनकी जो स्टेबिलिटी है उसकी रीज़न यही है कि इनको हम ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज नोबल गैसेस, इन तमाम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनके आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज देखें हाइड्रोजन को ही चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में होने चाहिए 2 होने चाहिए, इसके पास 1 है, इसका मतलब है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको किसी न कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हीलियम जैसा बनेगा। ये इन सब ने किसी तरह से नोबल जैसा बनना है। देखिए अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो नोबल का मतलब है अच्छे नेक लोग। तो हमारे माशरे में जो बाकी लोग हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम भी किस तरह से उन अच्छे लोगों जैसा हो जाएं, और उन जैसा बनने के लिए वे बहुत कुछ करते हैं, लेते देते हैं या जैसे भी अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, नोबल गैसेस जैसा बनने के लिए कुछ तरीके अपनाएंगे कि किसी तरह से इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। तो इनके पास नोबल गैसों जैसा बनने के लिए 3 रास्ते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो दे दे, ठीक है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। नियर बाय सोडियम की नोबल गैस है 18 आर्गन और है नियॉन 10। अब सोडियम बस 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो नियॉन जैसा बन जाए चाहे वो आर्गन जैसा बन जाए। नियॉन जैसा बनने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके पास 11 है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। और आर्गन जैसा बनने के लिए उसको 18 चाहिए, यानी 11 उसके पास हैं और उसको 7 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना आसान है। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसलिए सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और नियॉन जैसा स्टेबलाइज हो जाएगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लोरीन देख लें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, और 18 बनने के लिए इसको जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है क्लोरीन की ये कोशिश होगी कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये भी नोबल गैसेस जैसी 18 बन जाए। तो इसीलिए क्लोरीन क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगी और स्टेबिलिटी हासिल कर लेगी। अब सोडियम 1 दे के खुश हो रहा है और क्लोरीन 1 लेकर खुश हो रही है, तो इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है ना, इनकी बॉन्डिंग हो सकती है। सोडियम का इंटरेक्शन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सोडियम भी खुश नियॉन बन के, नियॉन जैसा बन के, और क्लोरीन भी खुश आर्गन जैसा बन के, और इस तरह से एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके भी हमने डिस्कस किए कि या तो इलेक्ट्रॉन दे दें और या इलेक्ट्रॉन ले लें। एक और तरीका भी है, सपोज हाइड्रोजन है और उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है और उसने स्टेबिलिटी भी हासिल करनी है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहती, वो कहती है कि मुझे 1 ही चाहिए और है भी 1। तो बाज़ दफ़ा लेने देने के बजाय हमारे पास एक तीसरा रास्ता भी है कि क्यों ना हम शेयर कर लें। हाइड्रोजन की मुलाकात अपने जैसी एक और हाइड्रोजन से हुई जिसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगी, शेयरिंग कर लेगी कि तुम अपना भी ले आओ मैं भी ले आऊँ और आपस में शेयरिंग कर लेते, और इस तरह से वो दोनों के पास 2 मुकम्मल हो गए, दोनों हाइड्रोजन खुश हीलियम जैसे बन जाएंगे और स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ये तमाम एलिमेंट्स नोबल गैसेस जैसे बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे या लेंगे और या म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, और इस तरह से ही वो आपस में स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे नोबल गैस, ठीक है। और इस सारी कोशिश में जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम जरा एक दफा इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि वाई दे फॉर्म अब केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले इसका आंसर हमारी है कि टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि एवरीथिंग वांट्स टू गेट स्टेबल।
ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद है कि हाउ दे विल कंबाइन इन 3 वेज। नंबर 1 बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉन देकर, जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और Na पॉजिटिव बन गया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। नंबर 2 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके, जैसे कि क्लोरीन ने वही वाला एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl नेगेटिव बन गया। और द लास्ट वन इज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लाई हुई है और एक और हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लाई हुई है, ठीक है। ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे और इस तरह से स्टेबल एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो दोनों समझेंगे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बने हैं ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और बन जाएगा NaCl, ठीक है। ये भी एक बॉन्ड है, ठीक है। जिन्होंने इसको जोड़ दिया, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि उन्होंने आपस में दोनों आयंस को जोड़ दिया, और ये भी एक बॉन्ड है जिसमें उन्होंने शेयरिंग की है, ठीक है। इससे भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल H2 बन जाएगा। ये एक आयनिक कंपाउंड है और H2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि एटम्स क्यों और कैसे कंबाइन करते हैं। अब आगे देखते हैं इस लिहाज से कितनी किस्म के केमिकल बॉन्ड्स हमारे कोर्स में हैं।